नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल और आपके ही अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो गाइज आज का हमारा फिर से एक बार रिएक्शन होगा तिवारी क्रिएटर्स पर। और यकीन मानिए कि रिएक्शन की दुनिया बहुत अलग है। अलग कैसे है ये भी आपको समझाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं आज के वेदर की। तो आज का वेदर भी हमेशा की तरह भाई, जैसे आजकल गर्मियों में चल ही रहा है, मौसम बहुत गर्म। लेकिन हाँ, ये बता सकता हूँ कि शहर से बिल्कुल आधा। और टेम्परेचर की मैं बात करूँ इस समय, तो इस समय 32 डिग्री का चल रहा है और टाइम हुआ है लगभग 2 सवा 2 का। लंच के बाद ये वीडियो शूट की जा रही है और आप लोगों को तो 5 बजे मिलेगी शाम को, जब चाय या जूस का टाइम होता है आप लोगों का। तो इस समय का तापमान पहाड़ों का। और दूसरी बात यह है कि जो मौसम आपको शहर में बड़ी बड़ी महंगी एसी लगा के मिलेगा ना, वो मौसम यहाँ गांव में फ्री में मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई गांव में भी आया करो आप लोग, और गांव को भी हरा भरा रखो, गांव को भी खुशहाल रखो, जिंदा रखो आज के गांव को। क्योंकि आज के गांव का अस्तित्व खतरे में है। खतरे में कैसा है कि पलायन हो रहा है, गांव में लोग रुक नहीं रहे, जिसकी वजह से गांव में विकास कार्य भी बाधित हो रहा है। क्योंकि सरकार को पॉपुलेशन चाहिए विकास करने के लिए, और पॉपुलेशन गांव में है कि वो पलायन कर जा रही है। तो अगर आप लोग अपने गांव में नहीं आएंगे, गांव का ध्यान नहीं रखेंगे, गांव को जीवित नहीं रखेंगे, तो एक दिन देश के इतिहास से शायद ऐसे गांव मिट भी सकते हैं। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि आपको जो लाखों रुपए खर्च करके जो मौसम एसी दे रही है, उससे भी कई अच्छा कोल्ड मौसम यहाँ फ्री में मिलता है। तो कभी कभार फ्री मौसम का भी आनंद लिया करें, आप लोग गांव में जरूर आया करें। तो बहरहाल ये गांव के लिए, क्योंकि हमारा चैनल भी गांव तक है और हम रहते भी गांव में हैं, तो गांव के लिए और गांव के इतिहास और गांव के भविष्य को देख के दर्द तो होता है दिल में। इसलिए रिएक्शन के साथ इन चीजों को भी ऐड करते हैं, क्योंकि पर्सनल अगर इस पे हम ब्लॉग बनाते हैं तो आप लोग उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते। क्योंकि मोस्टली पब्लिक को क्या चाहिए, मिर्च मसाला। और मिर्च मसाले वाली चीज हमेशा ठीक नहीं होती है ना, कभी कभी इसमें शीतलता भी होनी चाहिए। तो ये तो थी, आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं कर रहा हूं मैं जानता हूँ आप लोग बोर हो रहे होंगे, क्योंकि भाई हर किसी को बातें अच्छी नहीं लगती। तो वापस आते हैं आज के मिर्च मसालों पे। तो फाइनली तिवारी क्रिएटर्स, तिवारी फैमिली में आप तो जानते हैं कि 4 सदस्य हैं। और यदि मैं आज की डेट की बात करूं तो भाई सारे के सारे ब्लॉगर हैं। और आज से 5 साल पहले का इतिहास, जब प्रियंका योगी तिवारी प्रधान पद पे थी, नया नया उनका यूट्यूब चैनल चल रहा था, प्रीति ने भी शुरुआत की थी, आलोक भाई जरूर पहले के यूट्यूबर हैं। तो देखते ही देखते इन लोगों की फैन फॉलोइंग अच्छी पहुंच गई। और आप जानते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों की दुनिया जो होती है वो बहुत अलग होती है। रिएक्शन चैनल वाले कंटेंट क्रिएटर नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों के कंटेंट पे रिएक्शन देते हैं। अब लोग सोचते हैं कि भाई ये दूसरे की उस पर अपना व्यू छाप रहे हैं, दूसरे की वीडियो से कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये गलत फहमी है, गलत बात है, गलत सोच है। क्योंकि भाई ब्लॉगिंग बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। मतलब ब्लॉगिंग में एडिट वगैरह का चीज मुश्किल होता है। अदरवाइज ब्लॉगिंग में क्या होता है कि मैं सो के उठा कि गाइज मैं अभी चाय पी रहा हूँ, मैं सो के उठा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब आप जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करना है, बस इतना करना है। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों के लिए ये होता है कि कंटेंट पे बोलना है, मतलब दूसरे के कंटेंट से पॉइंट उठाना है, उसके बाद उस पे बोलना है, और एक बार बोलना है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 शब्द अब बोल दिए। जैसे ब्लॉगिंग का होता है कि आपने 2 मिनट का ब्लॉग सुबह बना दिया, 2 मिनट का ब्लॉग आपने लंच टाइम में बना दिया, 2 मिनट का आपने शाम को बना दिया। तो ऐसे ऐसे करके आपका पूरा 6 मिनट का ब्लॉग हो गया। तो आपने 6 मिनट का ब्लॉग एडिट करके पूरा एक वीडियो बना दिया। तो आपके लिए सुविधाएं हो जाती है। मतलब ब्लॉगिंग चैनल वालों के लिए एक सुविधाएं हो जाती है कि ठीक है, अगर सुबह के 2 मिनट में मैंने अच्छा फ्लू नहीं दिया बोलने में, अच्छा स्ट्रेंथ मेरे को लगा नहीं, एनर्जी नहीं आई बोलने में, ब्लॉगिंग में कोई मतलब इतना एनर्जी नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा कि दिन में लंच में मैं सोचूंगा यार इस बार मैं अच्छा बोलूंगा, ढंग से बोलूंगा, चीजों को थोड़ा सा क्रिएटिविटी में रखूंगा, कि ताकि मतलब ऑडियंस को लगे कि हाँ यार ये वाला चीज ठीक था भाई। अगर दिन में मेरे को लगा कि चलो यार नहीं इतना नहीं गया, मतलब मीडियम गया, तो मैं शाम को करूंगा वो प्रयास। तो इन्हें एक टाइम मिल जाता है। हम रिएक्शन चैनल वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती क्या होती है कि हमने जो कुछ बोलना है, चाहे 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, 8 मिनट हो या 20 मिनट हो, जितना भी बोलना है एक बार बोलना है, एक लाइन में और एक सांस में बोलना है। मतलब कि बिना रुके हुए बोलना है। हम इस वीडियो में जो लगातार ये बोलते जा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब बोल दिया कुछ और 2 मिनट बाद हम रुक गए, या हम 5 मिनट तक रुक गए, 5 मिनट बाद फिर बोला, 10 मिनट बाद बोला। ऐसे हमारे को टाइम स्पेस नहीं मिलता है। हमें
एक ही बार में बोलना होता है। सिर्फ 15 मिनट का अगर वीडियो होगा या 10 मिनट का होगा, जितना कुछ भी हमारे पास मटेरियल होगा ना, हमें वो लगातार लाइन से बोलना पड़ता है। तो आप लोग कहते हैं कि दूसरे की वीडियो से ये करते हो वो करते हो, खुद की वीडियो बनाओ, खुद फलाना करो। अरे भैया, वीडियो हमारी खुद की होती है, किसको देखते हैं आप हमारी वीडियो में? जब वीडियो में फेस टू फेस कैमरे के सामने हम बैठे होते हैं, तो आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई खुद की वीडियो बनाओ? आप इस समय वीडियो में किसको देख रहे हैं? मुझे देख रहे हैं ना। तो जब आप वीडियो में मुझे देख रहे हैं तो वीडियो मेरी हुई, किसकी हुई फिर? तो ये चीजें होती हैं। तो आप लोग इसलिए घूम फिर के थोड़ा ये कमेंट मत किया करो कि भैया आप लोग दूसरों के वीडियो से ये करते हो वो करते हो। चलो बात आते हैं अब तिवारी फैमिली पर। तो तिवारी फैमिली के आज के सारे ब्लॉगर, और आप जानते हैं कि ब्लॉगिंग में एक चीज उनके लिए प्लस पॉइंट भी है, वहां पर जो चार धाम यात्रा का जो मेन वो है ना, सबसे ज्यादा ये वाला जो व्यू होता है, ये वाला जो लुक होता है, और ये अट्रैक्शन जो होता है ना चार धाम का, जो कि सभी लोगों में होता है, ये सबसे ज्यादा वहां के ब्लॉगरों को प्रमोट करता है। मतलब आपने देखा होगा कि उस एरिया के जितने भी ब्लॉगर हैं, वो सारे के सारे मतलब वो है क्या है, सारे के सारे ब्लॉगर चमके हुए हैं। मतलब किसी के 10,000, 20,000, 30,000, मतलब 20-30,000 फॉलोवर तो वहां के ब्लॉगरों के लिए एक बहुत सामान्य सी बात है। और हम लोगों को ले लीजिए, इधर ऐसा कुछ नहीं है, पर्यटक का इतना कोई बड़ा अवसर यहाँ नहीं है, कोई बड़ा साधन यहाँ नहीं है, कोई स्पेशलिटी यहाँ पे नहीं है, तो हम लोगों को 2-3 हजार की फैमिली जुटाने में सालों लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? कि कोई इतनी पहचान वाली जगह नहीं है, कोई पब्लिसिटी इस एरिया की नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर यातायात के साधन नहीं पहुंचाए हैं, गवर्नमेंट की कमाई नहीं है, गांव में पॉपुलेशन नहीं है, गांव गांव में मतलब पॉपुलेशन ना होने से गवर्नमेंट का ध्यान भी यहाँ नहीं रहता। कोई एमएलए एमपी जो भी होते हैं, वो यहाँ की तरफ, यहाँ के विकास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज के वीडियो में राजनीति भी थोड़ा शामिल है। और उसके बाद ये होता है, लेकिन जो तिवारी क्रिएटर्स होते हैं या उस एरिया के जो भी ब्लॉगर होते हैं, आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मैं जितने ब्लॉगरों को फॉलो करता हूँ या जितने लोगों के ब्लॉग देखता हूँ जिनके ब्लॉग में रुद्रप्रयाग का जिक्र होता है या चार धाम यात्राओं की तरफ का जिक्र होता है ना, वो ब्लॉगर मैं जब भी देखता हूँ उनके व्यू भी अच्छे आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सीनरी है वो इतनी अच्छी होती है, और लोगों का एक ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है उस जगह को लेके, जहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ और मतलब ये सारे धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो वहाँ इन लोगों को ज्यादा एडवांस है, और आज की डेट में इनकी फैमिली भी बड़ी है। तो फाइनली आता हूँ मैं, सॉरी, ये जो तिवारी क्रिएटर्स है इन पे, तो कमेंट सेक्शन में लोग मतलब क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या पॉइंट उठाते हैं ना, मुझे कभी कभी यार, मतलब हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, और जैसे कि मैंने बताया भी था कि भाई हम बाल की खाल भी निकाल देते हैं, पर यार कमेंट सेक्शन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सचमुच कभी कभी ना मतलब किसी पॉइंट की खाल निकाल देते हैं। बाल की वो चाहे नहीं मतलब निकाल पाते होंगे या नहीं, लेकिन भाई किसी पॉइंट की वो खाल जरूर निकाल देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि प्रीति जो उनका एक किमाना मोहल्ला है, मतलब जहाँ वो उनका घर है एक, तो वहां के घर की साफ सफाई करती है, सब कुछ करती है। तो वो ब्लॉग में क्या दिखाती है कि सासू जी का कमरा खाली है ना। तो ब्लॉग में दिखाती है वो कि सासू जी का कमरा खाली है, भाई बहुत दिन से सासू जी का इंतजार है। तो वहां पे लोगों के कमेंट क्या आते हैं कि भाई आपके सास तो आपके पास नहीं आती है, मतलब आपका घर इतना बड़ा है लेकिन रहने में आप लोग एक साथ नहीं रहते हैं, और जब आप लोग एक साथ नहीं रहते हैं तो इतना बड़ा घर होने का फायदा भी क्या है। तो देखो मतलब कितने जानदार कमेंट लोग कर लेते हैं भाई कभी कभी। अच्छा, ये बात चाहे इस चीज में फिट बैठे या ना बैठे, मतलब भले ही तिवारी मतलब प्रीति या उन पे ये लोग, अब सास का कमरा खाली है तो क्यों नहीं है, सास इतने समय से क्यों नहीं आई है, टाइम नहीं मिला वगैरह वगैरह दूसरी चीजें हुए, लेकिन जानदार कमेंट ये है और कमेंट में जो जान है वो ये, इनको बोला गया इसलिए नहीं है, मतलब पर्टिकुलर इनको टारगेट किया गया इस वजह से नहीं है। जान इसलिए है कि वास्तव में यदि घर बड़ा हो और उस घर में परिवार प्यार प्रेम से एक साथ नहीं रहता हो, तो यकीनन वो घर चमक कितना भी मार रहा होगा, कितना भी शानदार दिख रहा होगा, लेकिन उस घर की शान शान नहीं होती है, क्योंकि घर घर वालों से होता है। यदि वहां रहने वाले मेंबर प्यार प्रेम से एक साथ रहते हैं ना, तो आप झोपड़ी में भी रहते होंगे तो वो भी महल से अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास कितना भी बड़ा महल है और आप एकजुट से उस परिवार में नहीं रहते हैं, प्यार प्रेम नहीं है आपके, मतलब घर में जो भी मेंबर है उनके बीच एक मतलब बाउंडिंग अच्छी नहीं है ना, तो वो घर झोपड़ी से भी बदतर लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो। तो वो कमेंट बिल्कुल जानदार था जिन्होंने भी किया था।
बट हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें इनसे मैच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो प्रीति के ब्लॉग में ये कमेंट किया गया था कि भाई मतलब आपका घर इतना बड़ा है लेकिन घर वाले मिलजुल के नहीं रहते तो फायदा क्या हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके घर में कोई मतलब बाउंडेशन अच्छी नहीं है या ये नहीं है, इसका ये प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है कि भाई वो लोग बिजनेसमैन भी हैं। आप जानते हैं कि बड़े ब्लॉगर होने के साथ साथ उनके कई बिजनेस चलते हैं और आजकल तो 4 धाम यात्रा भी है। तो इस समय उनके लिए पैसा बटोरने का जो सीजन है ना, मतलब अर्निंग का जो इतना बड़ा उनके सामने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस समय मन मर्जी जितना चाहे उतना पैसा बटोर सकते हैं। मतलब उनके हाथ थक जाएंगे लेकिन वो पैसा नहीं रुकेगा। तो इस समय जितना परिश्रम वो कर सकते हैं उतना ज्यादा अर्न वो करेंगे। तो इस वजह से भी वो लोग बिजनेस में भी उलझे रहते हैं। उनके 50 अपने लफड़े हैं। अब जैसे प्रियंका योगी का बेटा देहरादून में है, तो उसके साथ भी भाई सही बात है, वो पढ़ाई करता है तो छोटे बच्चे के साथ मतलब कोई ना कोई चाहिए उसका केयर टेकिंग करने वाला। तो दादी उनकी यानी कि जो इनकी सास है वो वहां रहती है, तो वहां भी जरूरी है। अभी प्रीति के बच्चे है नहीं तो उनके लिए अभी गाइडेंस की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, और लोगों के साथ क्यों नहीं रहते हैं, ये उनका थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन इस बात का जवाब तो भाई वो स्वयं दे सकती है। तो इसलिए इस बारे में मतलब हम रिएक्शन चैनल वाले कुछ बोले, उनके बोले बगैर तो थोड़ा सा शायद उतना अच्छा नहीं होगा। और कल को आप लोग हमें भी ट्रोल करोगे कि भाई ये तो आप मतलब किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो पर्सनल मैटर में हम इंटरफेयर कभी नहीं करते, हम सिर्फ जो कंटेंट और कमेंट सेक्शन में होता है उसी में हमारा इंटरफेयर रहता है हर एक रिएक्शन चैनल वाले का। तो ये होता है। बाकी जहां तक एक साथ न रहने की बात है तो इसके 2 रीजन होते हैं, मल्टीपल रीजन तो ऐसे होते हैं बट मुख्यतः मैं इसके 2 रीजन मानता हूं। पहला कि ये भी है कि आपसी बाउंडिंग अच्छी ना हो, एक दूसरे के मतलब जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, मतलब उनमें खटपट हो, तो इस वजह से भी एक साथ नहीं रहते हैं लोग, एकजुट नहीं रहते हैं फैमिली में। और दूसरा कि बिजनेस, व्यापार, रोजगार और ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो आपको चाह कर भी एक साथ नहीं रहने देती है। तो कहने का मतलब चाहे आप इसको रिश्तों में दूरी कहिए या इसको कोई मजबूरी कहिए, बात एक ही आती है कि आप साथ नहीं रहते हैं तो मामला थोड़ा सा मजेदार तो होता नहीं है। मतलब कोई भी चीज ना अधूरी अधूरी सी लगती है, वजह चाहे मजबूरी हो या दूरी हो, कुछ भी हो, लेकिन मामला अधूरे अधूरे लगते हैं। तो हाँ, बड़े घर में सब लोग एक साथ नहीं है या वहां पर कोई लोग ही नहीं है तो घर यकीनन बेकार लगता है। ये बिल्कुल सही कमेंट था। पर हाँ, प्रीति प्रियंका के लिए किया गया था, ये वहां पर फिट नहीं बैठता है। कमेंट सही था लेकिन जगह गलत थी, है ना। कमेंट आपका सही था, जिसने भी कमेंट किया था वो कमेंट बिल्कुल सही था कि अगर बड़े घर में सारे लोग प्यार प्रेम से एक साथ नहीं रहते हैं तो बड़े घर का कोई भी मायने नहीं है और कोई मजा नहीं है। लेकिन सिर्फ कमेंट जगह पे गलत किया गया था, कमेंट में कोई गलती नहीं थी, सिर्फ जगह में गलती थी। तो गाइज आप क्या मानते हैं कि ये बात सच है? इनमें आप मतलब जो तिवारी क्रिएटर्स में इस समय सिस्टम है, ये दूरी है या मजबूरी है? आपको क्या लगता है? दीजिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय। मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।